आओ अंदर आओ। डब्बू, 30 दिन किसी और के साथ रह लेने के बाद समाज में कोई तुझसे रिश्ता नहीं जोड़ेगा। ममता जी गलत नहीं कह रही हैं। मैं समझ सकता हूँ। देखिए, मैं खुद नहीं चाहता कि देवजानी की कोई बदनामी हो। मेरे लिए देवजानी से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं इस दुनिया में। लेकिन मैं शादी से घबराता हूँ, और अगर शादी के बाद हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो तकलीफें और बढ़ जाएगी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए हमने डिसाइड किया कि मेरी नीयत बहुत साफ है सर। मैं देवजानी का फायदा नहीं उठाना चाहता, और ऐसे करने के बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है जैसा कि अभी तुमने कहा, तो मेरी ये शर्त मानने में तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। जी। तुम डब्बू के साथ इसी घर में रहोगे। दोनों को ऐसा क्यों लगता है कि शादी तोड़ देने के सिवाय आप लोगों के पास कोई और सॉल्यूशन नहीं? किसी भी रिश्ते की नींव होती है विश्वास, और अगर विश्वास ही टूट जाए तो उस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचता। वो रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर आकर ठहर जाता है जहां उसका खत्म हो जाना ही बेहतर होता है। मैं जिस इंसान पर विश्वास ही नहीं कर सकती, उसके साथ शादी कैसे निभा सकती हूँ? मेरे साथ जिंदगी नहीं बितानी तो मत बिताओ। मुझे छोड़ देना है तो छोड़ दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझसे मेरे बच्चे मत छीनिए। काउंसलर साहिबा, एक बात बताइए, किस कानून में ये लिखा है कि अगर एक आदमी अच्छा पति नहीं बन पाया तो वो एक अच्छा पिता भी नहीं बन सकता? ऐसे किसी कानून में नहीं लिखा। इसीलिए मैं आप दोनों से बात करके ये डिसाइड करना चाहती हूँ कि बच्चों की परवरिश कौन अच्छे से करेगा। देवजानी का मॉम को तुमको मनाना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम कर सकता है। पर देखना सन, उनको मनाने के बाद जो फीलिंग होगा ना, वो बेस्ट फीलिंग होगा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मॉम, कैसे ठीक होगा? अभी तो आपने बताया ना मुझे कि आपने मुझे किसी को मनाने सिखाया नहीं है, तो फिर मैं उन्हें मनाऊंगा कैसे? तुम देवजानी को प्यार करता है ना? प्यार तुम्हें सब कुछ सिखा देगा सन। डोंट वरी, जाओ। ओ हेलो, आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, आप जस्टिफाई कर रहे हैं खुद को। मैंने झूठ इसलिए बोला ताकि मैंडी का दिल ना दुखे, पर आपने झूठ इसलिए बोला था ताकि मेरी बदनामी हो। तो ये दोनों बातें एक जैसी कैसे हुई? और आप सोचते हो कि आप मुझसे माफी मांग के मुझ पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो? हाँ, और मुझे ये बताना चाहते हो कि मुझसे भी गलतियां होती हैं। आप राजा हो कहीं के? हाँ, रुको रुको जी, रुको, ब्रेक मारो ब्रेक मारो, मेरी गलती सुनो। ऐसा कुछ नहीं है जी, वो जो हमारे बीच में थोड़ी टेंशन है ना, मैं उससे दूर करना चाह रहा था बस। तो ये तरीका होता है टेंशन कम करने का? हाँ, आज तक मनाया आपने किसी लड़की को? कोई गर्लफ्रेंड रही है आपकी? बात करते हैं। आइए ना, कम इन। आंटी अभी तक मुझसे बहुत नाराज है। तुमने इतनी बड़ी चीज मांगी है बरखुरदार, हर जाना तो तुम्हें भी भरना पड़ेगा।